उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, साथ ही पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण मामला और 22,000 पद को जुड़ाने के संदर्भ में जो अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसा घटने जा रहा है जिसकी वजह से अब यूपी टेट की परीक्षा पर फिर से ब्रेक लग सकता है, और बात करेंगे डीएलएड की परीक्षाओं में भी विलंब हो सकता है इस सभी मामलों को लेकर के, और शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों को भी हम लोग विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के आज अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से एक बार ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 19 जुलाई को सुबह 11 बजे से #बेरोजगार _मांगे _UPPRT फिर से अभ्यर्थी ट्रेंड कराने वाले हैं। हालांकि अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से जमीनी स्तर पर संघर्ष करने के लिए अभी हालांकि किसी डेट पर सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकारों की आंखें नहीं खुल रही है नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, और जिस प्रकार से सरकार का रुख है, अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि कम से कम चुनावी वर्ष में सरकार झुकेगी और भर्ती देगी। लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी अभ्यर्थियों का समूह मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभ्यर्थियों के समूह मिले थे, तो वहां से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद अभ्यर्थी मजबूर हैं अब सभी प्रकार से संघर्ष करने के संदर्भ में। तो अगर आप भी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इस ट्विटर कैंपेन में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण मामले से संबंधित। आज दिनांक 19 जुलाई को भारी संख्या में SCRT कार्यालय पर अभ्यर्थी उपस्थित हैं, जिसकी कुछ इमेजेस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आरक्षण, 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 आरक्षण। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अगर आरक्षण मुद्दे की बात की जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था पिछड़ा आयोग के द्वारा भी ये माना गया है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने आरक्षण में घोटाला किया है, और लगभग 5,000 से ज़्यादा सीटों पर ये मामले प्रकाश में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगले वर्ष चुनाव को देखते हुए सरकार आरक्षण मामले को दबाने के संदर्भ में कुछ भी बड़ा कदम उठा सकती है। अगर सीटों को जोड़ना पड़े तो वो भी कर सकती है। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए 22,000 पद को जोड़ने के संदर्भ में जो संघर्ष किया जा रहा है उस पर ना तो सरकार झुकने को तैयार है और ना ही कोर्ट की तरफ से कुछ राहत मिल सकती है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि 22,000 पदों को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, सभी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई गई हैं और क्लियर हो जाएंगी कि क्यों नहीं जोड़ा जाएगा और सरकार क्यों नहीं जोड़ने वाली है। पीजीटी की जो 15,000 से ज़्यादा सीटों पर भर्तियां हो रही है, जिसके लिए परीक्षा 7, 8 और 17, 18 अगस्त को होना प्रस्तावित है, उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। हालांकि 3 महीने में ये भर्ती उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। कोर्ट की तरफ से ये आदेश था कि 31 अक्टूबर से पहले इस भर्ती को कंप्लीट करा लिया जाए। इस वजह से बोर्ड प्रतिबद्ध दिख रही है। नहीं तो आप लोग देखते होंगे कि जो भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज होती हैं वो 4-5 साल कम से कम ले लेती है। अगर 2016 की बात की जाए तो उसमें जीव विज्ञान का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है और अभी तक उसकी परीक्षाओं और रिजल्ट और उसके बाद से अन्य प्रक्रियाओं पर ही विचार चल रहा है। तो ये माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से ये बोर्ड तैयार हुआ है कि 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। अब बात करते हैं यूपी टेट के संदर्भ में कि फिर से इस पर ब्रेक क्यों लग सकता है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 2-3 हफ्ते बाद आ सकती है तीसरी लहर। अगस्त में रोजाना मिलेंगे 1 लाख मामले। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सरकार प्रतिबद्ध नहीं दिख रही है यूपी टेट 2020 को लेकर के। अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को यहाँ पर परीक्षा के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी टेट अभी तक कुछ ठोस कदम ना तो पीएनपी और ना ही सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। उसका प्रमुख कारण नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का है, क्योंकि सरकार भी ये समझ चुकी है कि अगर यूपी टेट की परीक्षा समय से आयोजित करा लिया जाए उसके बाद अभ्यर्थी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए और ज़्यादा जोर देने लगेंगे, क्योंकि 2-3 लाख अभ्यर्थी जो नए कैंडिडेट पास होंगे वो भी नई शिक्षक भर्ती के संघर्ष में सम्मिलित होंगे। अभी वो सभी नई शिक्षक भर्ती की मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सभी टेट क्वालिफाई नहीं है। इन सबको देखते हुए सरकार अभी टेट कराने के पक्ष में नहीं दिख रही है, जिस हिसाब से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। और अब उनके पास एक और बहाना हो जाएगा थर्ड वेव को लेकर के कोरोना की, कि कोरोना का थर्ड वेव है जिसकी वजह से आवेदन नहीं लिए जाएंगे और परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि सेकेंड वेव में भी आवेदन तक नहीं लिए गए थे
और आवेदन प्रक्रिया को भी पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया था और आगे पोस्टपोन कर दिया गया था। अब इन सब के बाद से क्या कुछ रुख होता है ये भी देखने वाली बात होगी। इसका पूरा प्रभाव डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं पर भी पड़ने वाला है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीएनपी के नए सचिव ने ये प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक डीएलएड 2019 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर और सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन किया जाएगा। लेकिन अब अगर थर्ड वेव आती है, जिस हिसाब से ICMR के मुख्य संक्रामक रोग के विशेषज्ञ के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तो निश्चित तौर पर डीएलएड की परीक्षाओं पर भी एक तरीके से अंकुश फिर से लग सकता है। जिस प्रकार से तृतीय सेमेस्टर परीक्षाएं उनकी आयोजित नहीं हो पाई थी, उसी प्रकार से हो सकता है कि ये मामला भी उनके चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा को प्रभावित करे। वहीं बात करें, प्राथमिक शिक्षक संघ ने ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया था अपने 21 सूत्री मांगों को सरकार से मनवाने के संदर्भ में। यहाँ पर स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, शिक्षकों के अभियान को मिल रहा समर्थन। स्क्रीन पर आप उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2021 को जो 21 सूत्रीय मांग रखी गई है सरकार के समक्ष, उसकी पूरी कॉपी देख पा रहे होंगे। वहीं बात करें, एसएससी के द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी से संबंधित 25,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया है और आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।